सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में। एंड हम बात करेंगे कि क्या 4D अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए हार्मफुल होता है या नहीं। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने बात की है कि क्या यूएसजी बेबी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 4D हार्मफुल होता है, लेकिन वो पार्ट लास्ट रहेगा। पहले हम बात करेंगे 4D यूएसजी के बारे में कि 4D यूएसजी कैसे काम करता है। दोस्तों मार्केट में अब तक 3 टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, 2D, 3D एंड 4D। तो मुझे आपको 4D बेहतर तरीके से समझाना है, तो पहले हम बात करेंगे 2D के बारे में, फिर 3D के बारे में, फिर 4D के बारे में। यकीन रखिए बहुत ही कम समय लूंगा आपका, लेकिन सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं 2D के बारे में। अब दोस्तों 2D में क्या होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में साउंड को भेजा जाता है, वहां से जो इकोज आते हैं उसको कलेक्ट करके एक 2D प्लेन पे इमेज जनरेट होती है। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए मोबाइल को मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूं, यहां से एक्सरे आ रहा है, यहां पे पीछे इमेज जनरेट हो रही है, तो मोबाइल जैसी कुछ इमेज वहां पे जनरेट होगी। लेकिन अगर मैं मोबाइल को इस तरह रखूंगा तो एक सिर्फ सिंगल लाइन जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि वो 2D प्लेन इमेज है। फिर क्या होने लगा, मार्केट में 3D आया। बीम वही टेक्नोलॉजी 2D की ही, लेकिन अब जो 2D के साउंड वेव से उसको डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो वहां से जो इकोज आते हैं उनको फ्यूज करके इमेज को रीजनरेट करके एक 3D इमेज मिलती है। जहां पे फ्यूज का ये मतलब होता है, यहां से मतलब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, कुछ बीम यहां पे आए, कुछ बीम यहां पे गए, तो यहां पे फ्यूज करके एक 3D इमेज को जनरेट किया जाता है। लेकिन वहां पे लिमिटेशन ये आती है कि आपको रियल टाइम देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 3D यूएसजी करवाते हो तो हाँ, आपको एक प्रॉपर शेप में ऑर्गन दिखता है, प्रॉपर शेप में। अगर आप बेबी का करवा रहे हो तो बेबी दिखता है, लेकिन मूवमेंट्स नहीं दिखती है। तो वब मार्केट में आया 4D। अब टेक्नोलॉजी 3D की है, लेकिन उसमें एक फोर्थ फैक्टर ऐड हो गया, टाइम। डिफरेंट डायरेक्शन में यूएसजी जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, इमेज जनरेट हो रही है। लेकिन अब वो जो इमेज जनरेट हो रही है उसे हम कहते हैं रेंडरिंग। अब वो रेंडरिंग का टाइम बहुत ही कम हो गया। तो जो 1 सेकंड में एक बार रेंडरिंग हो रहा था, अब 10 बार होता है। तो आप सोचिए कि एक बार हो रहा था, 10 बार हो रहा है, तो वहां पे आपको मोमेंट्स भी होगी, तो एज अ वीडियो दिखेगा। क्योंकि वहां पर रेंडरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही है। जो इमेज वहां से आ रही है, रेंडरिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप रियल टाइम मूवमेंट्स को देख पा रहे हो। ऐसा कैसे हो रहा है, एक बार सिर्फ सोचिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वेव्स वापस आ रहे हैं। अब वेव्स वापस आ गए, रेंडरिंग नॉर्मल हुआ तो आपको 3D इमेज मिलेगी। लेकिन वो थोड़ा हिला, उसी टाइम में 10 बार रेंडरिंग हो गया, तो वो मूवमेंट्स भी उसमें कैप्चर हो जाती है, तो आपको एज अ वीडियो वो स्क्रीन पे दिखता है। तो यहाँ पे टेक्निक तो वही है, लेकिन एक फोर्थ फैक्टर टाइम ऐड हो गया कि जो रेंडरिंग था वो 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बार होने लगा। उसकी वजह से वो रियल टाइम 4D इमेजेस मिलती है। तो 4D कुछ इस तरह से काम करता है। टेक्निक वही है, पावर वही है, सिग्नल वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन एक फोर्थ फैक्टर जो है वो टाइम ऐड हो गया कि जो रेंडरिंग था उसका काम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। उसकी वजह से आपको रियल टाइम मोमेंट्स भी 4D में देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या 4D प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों ऐसे टेक्निकली बात करें तो 4D में वही चीज हो रही है जो 2D में हो रही है, 3D में हो रही है। तो ऐसे कोई इतना ज्यादा हार्म बेबी को नहीं होता है। लेकिन कुछ पुराने मशीन्स जो है 4D टेक्निक्स के, उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें बेबी को एक्सपोजर शायद से थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। एंड यहाँ पे कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में जाती है तो बेबी के लिए वो हानिकारक हो सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कंक्लूड किया था कि आप यूएसजी करवा सकते हो, उससे कोई भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे एक छोटे से इंटरवल के लिए यूएसजी जाता है तो वो कोई भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर एक ही टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया जाता है तो हार्मफुल हो सकता है। तो यहां पे अगर मुझे कंक्लूड करना पड़े तो मैं इस तरह से करूंगा कि अगर रिक्वायरमेंट है
अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 4D करवाओ तो आप 4D करवाओ, और एल्स आप नॉर्मल 3D से काम चलाओ, क्योंकि 4D में अगर मशीन इतना सक्षम नहीं है तो ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4D कैसे काम करता है एंड 4D के क्या बेबी पे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि 4D कैसे काम करता है। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, स्प्रेड कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो सारी प्रेग्नेंट लेडी तक पहुंचे, सारी उन लेडीज तक पहुंचे जो 4D करवाने वाली है, तो उन्हें थोड़ी अवेयरनेस मिले। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, अपनी प्रोफाइल पे शेयर कीजिए। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं देने वाला हूँ। शेयर कीजिए जितना हो सके इतना ये वीडियो को। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप आने वाले कोई भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। तो जल्दी ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।